नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो यूपीपी जेल वार्डर नई भर्ती आपके आने वाली है अप्रैल में, और इसके लिए कौन कौन से लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए, क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा और एज रिलैक्सेशन क्या आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि लंबे समय के बाद ये भर्ती आ रही है। अब वो डिपेंड करता है कि नोटिफिकेशन जब आपका अप्रैल में आएगा उस पे कि क्या आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाए या नहीं दिया जाएगा आयोग के द्वारा। क्योंकि ये भी अगर हम बात करें 18-19 में आपकी ये भर्ती आई थी, उसके बाद फिर से अब आ रही है, तो रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए। लेकिन वही बात है, यहाँ पे जब पोस्ट कम हो जाती है, 2833 पद आपके जेल वार्डर के हैं, तो जो बच्चे किसी भी कारणवश यूपी कांस्टेबल में 1-2 नंबर से छट गए, चाहे रनिंग उनकी लास्ट में नहीं हो पाई, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कांस्टेबल नई भर्ती आ रही है, प्लस बॉर्डर की आपकी एक भर्ती है, तो इस अपॉर्चुनिटी से आपको चूकना नहीं है। कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। बाकी जिन्हें भी इससे रिलेटेड बैच परचेज करना है, आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं बैच। 499 रुपए का जेल वार्डर का बैच है। कितने का? 499 का बैच है। आप परीक्षा प्लस एप्लीकेशन से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी में ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप यहां से देखिए यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और जेल वार्डर, यहां आप करोगे व्यू कोर्स, यहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। 499 का बैच है। अब हम यहां बेसिकली बात करेंगे कि एज क्या होगी। तो एज जो होगी वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो एज मांगी जाएगी इसमें, वो आपकी मांगी जाएगी 18 से लेकर 22 वर्ष तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जुलाई ही काउंट होगा, लास्ट आपका जुलाई ही लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं की जो एज होगी वो 18 से लेकर 25 साल तक होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड करता है कि आपको आयु में छूट मिलती है या नहीं मिलती है। ये किसी केस से रिलेटेड है, जो पुराना नोटिफिकेशन था उसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, उसी के आधार पर ये चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन। ठीक है, क्या एज रिलैक्सेशन, तो जो आपको ओबीसी, ठीक है, एससी एसटी, इनके जो आपके मार्क्स हैं वो आपको मतलब उनके जो एज है वो 5 वर्ष का छूट है। अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और अन्य पिछड़ा वर्ग को, आर्थिक वर्ग जो होगा उनको कोई भी छूट नहीं मिला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 5-5 वर्ष के ही आपके छूट दिए जाए। ठीक, अब आते हैं शैक्षिक आहारता पर कि क्या शैक्षिक आहारता होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर 12वीं या उससे हायर भी आपका है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं। भर्ती प्रक्रिया आपके शासनादेश 2016 और संशोधित नियमावली 2017 के आसपास, नियमावली के आसपास हो। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो शैक्षिक अहर्ता का प्रमाण पत्र जब आप बेसिकली फॉर्म फिलिंग करेंगे, और अगर आपके पास कोई मतलब अधिमानी अहर्ता है, उसका कोई एसेंशियल नहीं माना जाता। अगर आपके पास ऐसा है कि डोएक का सर्टिफिकेट है ओ लेवल का, तो वो लगा सकते हैं। आपके पास अगर सेवा किए हैं सेना में 2 वर्षों तक, तो उसका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। और एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है, तो ये आप लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आने, मतलब जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको प्रमोशन, इन सब चीजों में काफी प्रायोरिटी दी जाती है। अब आते हैं उसके बाद से हम लिखित एग्जाम इसका होगा। लिखित एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा? लिखित एग्जाम का पैटर्न आपका पूरा पूरा कांस्टेबल के हिसाब से रहेगा, जैसे कांस्टेबल का अभी आपका हुआ है। तो पहला टर्म आपका यह फर्स्ट स्टेज जो होगा वो आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट स्टेज में आपके 300 अंकों का आपका एग्जाम होगा। 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान होंगे, सामान्य हिंदी होगा, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता होगा, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता होगा। 4 सेक्शन होंगे।
और आपको एक अगर गलत उत्तर देने के लिए यहां पर निगेटिव मार्किंग होगी आपकी। 2 अंक एक सही के लिए होगा, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और निगेटिव पे 0.5 आपका कट जाएगा। पैटर्न ये रहेगा, जनरल जीएस के क्वेश्चन आपके 38 रहेंगे 76 मार्क के, हिंदी 37 रहेगा 74 मार्क का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रीजनिंग आपकी 37 रहेगी 74 का, न्यूमेरिकल 38 रहेगा 76 मार्क्स का। जो यूपीपी का आपका पैटर्न चलता है वही ऑलमोस्ट इसका रहेगा। फिर फिजिकल की बात करें कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका जब आप एग्जाम दे लेंगे तो आपका डीबीपीएसटी होता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड और आपका रनिंग टेस्ट होता है। तो फिजिकल में आपका क्या होना चाहिए, जो हाइट है आपकी, हाइट अगर बात करें तो जनरल की, ओबीसी की और एससी की, इन सभी की हाइट 168 सेंटीमीटर है और एसटी की जो हाइट है वो 160 है। ये कितने किसकी है, मेल की है, ये मेल कैंडिडेट। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट अगर बात किया जाए, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, इनके जो आपकी हाइट होगी वो 152 होगी और एसटी की जो हाइट होगी वो 147 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर मेल में ये मेल का है ना, तो मेल वाले में हम बात करेंगे आपके सीने की, ठीक है, सीने के फुलाव की बात करेंगे, सीना कितना होना चाहिए। तो सीना जो होना चाहिए वो चाहे आपका ओबीसी कैंडिडेट हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, इनका सीना मिनिमम 79 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए और फुलने के बाद 84 होना चाहिए। एसटी का क्या होगा, एसटी का जो होगा वो 77 होगा और 5 का फुलाव इसमें भी मांगेगा, इस तब 82 होगा फूलने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव एकदम अनिवार्य है, चाहे आपका सीना 85 का क्यों ना हो, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके बाद से अगर हम बात करें यहां पर महिलाओं में वजन आता है, सीने का कोई माप नहीं होता, 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए वजन महिलाओं का। फिर आते हैं हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका दौड़ होगा। दौड़ में 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में दौड़ना होगा और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये आप दौड़ जब निकाल लेंगे तो फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके ये सभी क्वालिफाइंग होते हैं, मेरिट आपकी रिटन एग्जाम जो होता है उसी के बेसिस पर बनता है। सिलेबस आपका क्या रहेगा, हूबहू आपके कांस्टेबल के हिसाब से रहेगा। जितना भी जीएस है, जीएस में आपको पता है कि मेन है जो आपके मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, इन सभी की स्पेशल टॉपिक परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे चल रही है, आप सभी इसे अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद से जनरल हिंदी आपकी वही सेम हिंदी आपका रहेगा, कोई उसमें बदलाव नहीं है, आपका हिंदी में सेम चीजें जो आपके कांस्टेबल का सिलेबस है सेम रहेगा। इसके बाद से अगर बात किया जाए तो पूरा मैथ्स आपका वही है। मैथ्स के बाद यहां पर देखा जाए तो आपके रीजनिंग का पार्ट आता है, क्योंकि मैथ्स में ही कुछ पोर्शन, जैसे अगर हम बात करें तो 16 32 या ऐसे मान सकते हो के आसपास रहता है, चाहे 20 ये रहेगा और 17 ये रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर रीजनिंग वाले पूरे संभाग में मानसिक अभिरुचि, जो इस बार कांस्टेबल में नहीं पूछा गया था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा एग्जाम में। अगर हम पिछले जेल वार्डर के पेपर की बात करें तो पूरा बढ़िया से, मतलब एक एक जो आपका ये टॉपिक लिखा है ना, हर टॉपिक को बाकायदे क्लासिफाई कर करके क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं जब सिलेबस में दिया है। वो डिपेंड करेगा एजेंसी पर कि भाई वो उठाती है या नहीं उठाती है। तो ये भी आपका पूरा का पूरा रीजनिंग बेस्ड मानसिक अभिरुचि होती है, जिसको आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये आपके सिलेबस हैं कि आपके पब्लिक इंटरेस्ट, कम्युनल हार्मोनी, रूल ऑफ लॉ, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, पुलिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन, सेंसिटिव टुवर्ड माइनॉरिटीज, ठीक है। उसके बाद से पूरा का पूरा आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ये पूरी संपूर्ण रीजनिंग जिसको कहा जाता है, वो आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मिला के संपूर्ण रीजनिंग यहां पर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। तो आपको सिलेबस पता चल गया, पूरा कांस्टेबल के बेसिस पे होगा। आप समझ सकते हो कि कितना मार्क्स हमारे लिए सेफ रहेगा। कांस्टेबल के 60,000 भर्ती में आपने देख लिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितने मेहनत से अगर इसमें जॉब पाना है तो हमें करना पड़ेगा।
और सब कुछ कांस्टेबल की तरह है। तो मेहनत एक ही आपने किया है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। आप इसके भी दावेदार हैं, साथ ही साथ यूपीएसआई का भी पद आ रहा है, तो उसमें 4000 में आप डबल स्टार के भी दावेदार रहेंगे। अगर आप एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं, हिंदी आपकी वही रहेगी, जीएस आपका वही रहेगा, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, सब कुछ का सिलेबस वही रहेगा, अभिरुचि भी वही रहेगा। बस आपको मूल विधि, जो कहा जाता है कि मुश्किल से 8 से 10 प्रश्न ही आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्यों ना एक साथ ही हम इस एग्जाम की भी तैयारी कर लें कि एक ही तीर से 2 निशाने लगा सकें। ठीक है, बाकी आप सभी एकदम मेहनत के साथ पढ़िए। जो भी परीक्षा प्लस टीम के द्वारा आपको ये डेडिकेटेड बैच चलाया जा रहा है, आप एप्लीकेशंस के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी इस भर्ती से, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सॉल्व कर दिए जाए। और रही बात कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या रहेंगे फॉर्म भरते समय, तो सबसे पहली बात कि आप अपना निवास जैसे है वो बनवा लीजिएगा। रही बात ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी, ये सभी जिनके पास भी पुराने हो गए हों ज्यादा से ज्यादा, रिन्यू करा लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना है तो इसी फाइनेंशियल ईयर का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले जो सोच रहे होंगे कि हम ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरेंगे, वो जरूर अपना इस साल इस फाइनेंशियल ईयर का बनवा लीजिएगा। तो जो भी प्रारूप है कांस्टेबल वाले में अगर आपने बनवाया होगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो हो सकता है इस बार इस फाइनेंशियल ईयर का लगेगा, तो वो आप चेंज करा लीजिएगा। तो ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने बना के रखिएगा। रही बात कुछ लोग अभी अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या डिग्री या नहीं लिए होंगे, अपना सब कुछ लेके रखिएगा, ताकि लास्ट समय में आपको अगर कोई चेंजेस भी करवाने पड़े तो आप इन्हीं बीच में, अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ी है किसी सर्टिफिकेट में या किसी भी प्रकार के, मान लीजिए आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है ईडब्ल्यूएस के लिए, उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वो सब चीजें आज से ही सही कर सकें और डॉक्यूमेंट अच्छे से कर लें, ताकि आपको डीबीपीएसटी में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें।